अभी हम तकरीबन 70 to 75% काम मुकम्मल कर चुके हैं। वो बेसिक काम था जिसमें डिगिंग थी, नीचे जो चीज़ें डलनी थी, ड्रेन ने नीचे होना था, फसाड पेंट होने थे, सामने से शेड्स उतरने थे और चीज़ें प्रोक्योर होनी थी, लोहे की चीज़ें बननी थी, ग्रिल बननी थी। तो आप कहें कि जो मेन काम था ना सारा वो प्रोक्योरमेंट वाला वो हो गया। अब आप डेडलाइन जो है वो 1 महीना इससे आगे लेके जाएँ, तो हम इंशाल्लाह 30 अप्रैल को हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको फाइनलाइज़ करके और डिलीवर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, बात कर लेते हैं शहर फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। तो इसका आगाज़ किया गया था 8 बाज़ारों से और 8 बाज़ार में सबसे पहले मॉडल बाज़ार बनाने के हवाले से कचहरी बाज़ार को चुना गया था और 31 मार्च 2026 इसकी डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई थी। तो आज इस सिलसिले में हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर साहब मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम जो है वो अभी तक मुकम्मल हो चुका है और कब तक अब मज़ीद इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। सर, सबसे पहले डेडलाइन मुकर्रर इसकी की गई थी 31 मार्च। काफ़ी हद तक काम तो मुकम्मल हो चुका है लेकिन फिनिशिंग नहीं हुई। कब तक अब मुकम्मल होगा, क्या मज़ीद क्या? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी रेकॉर्ड में, हम चाह तो यही रहे हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना अर्ली हो सके हम उसमें करें। गवर्नमेंट का जो है वो 30 मई तक का डेडलाइन थी। मैंने बहुत ट्राई की है जब, क्योंकि फ़र्स्ट बाज़ार था, हमारे 8 बाज़ार हमने टेकअप करने हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हमें जो साइड ड्रेन थी वो डाउन करना पड़ी। वो तकरीबन हमारे 25 दिन ले गया। वो पहले प्लान में नहीं था कि उसको डाउन करना पड़ेगा। जब हमने चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट की तो हमें पता चला कि ड्रेन को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, अभी हम तकरीबन 70 to 75% काम मुकम्मल कर चुके हैं। वो बेसिक काम था जिसमें डिगिंग थी, नीचे जो चीज़ें डलनी थी, ड्रेन ने नीचे होना था, फसाड पेंट होने थे, सामने से शेड्स उतरने थे और चीज़ें प्रोक्योर होनी थी, लोहे की चीज़ें बननी थी, ग्रिल बननी थी। तो आप कहें कि जो मेन काम था ना सारा वो प्रोक्योरमेंट वाला वो हो गया। अब आप देखेंगे कि अब स्पीडीली वो चीज़ें सिर्फ मौके पे फिक्स होनी है। अब आप डेडलाइन जो है वो 1 महीना इससे आगे लेके जाएँ, तो हम इंशाल्लाह 30 अप्रैल को हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको फाइनलाइज़ करके और डिलीवर करें। कोशिश यही है कि उसे अगर 1, 2 दिन, 4 दिन पहले हो सके, 2-4 दिन उससे आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इससे आगे अब ये डेडलाइन नहीं जाएगी। सर, आपने अभी कहा कि जो मेन काम था जिसमें यूटिलिटीज़ भी आती हैं वो तमाम अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दें कि क्या ग्रीन बेल्ट का बनाना ज़रूरी था, उसके बगैर इसको बनाया जा सकता था या ये कोई प्लान था आप लोगों का पहले से कि इसमें क्या? देखिए, अब मल्टीपल टाइप्स के बाज़ार्स हैं। जैसे अभी हम जो जंग बाज़ार प्लान कर रहे हैं उसमें खूबसूरती के हवाले से ये सोच रहे हैं कि एक बाज़ार ऐसा भी हो उसकी सेंटर में ग्रीन बेल्ट ना हो, साइड पे ग्रीन पैचेस आ जाएं। तो ये तो डिज़ाइन है जो कि एक पूरी कमेटी बैठती है और उस डिज़ाइन को अप्रूव करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सेंटर में ग्रीन बेल्ट खूबसूरत लगती है, प्लांटेशन खूबसूरत लगती है। हम उसमें ब्रेक्स दे रहे हैं ताकि इधर के लोग इधर जा सकें। हम थोड़े थोड़े फासले पे अंदर गैप्स भी दे रहे हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा आगे वॉक करके आगे तक ना जाना पड़े। अच्छा, आपकी बात से फिर मैं ये समझूं कि हर बाज़ार जो होगा वो मुख्तलिफ तर्ज का जो है वो डिज़ाइन किया है। हाँ, खूबसूरती के हवाले से फ़साड इसी तरह होंगे, शेड्स इसी तरह होंगे, ऊपर जो सामने वो लगता है वो इसी तरह होगा, लेकिन उसके डिज़ाइन हम चेंज करेंगे। उसमें ग्रीन बेल्ट का डिज़ाइन, उसमें साइड में सिटिंग एरिया, उसमें लाइट के डिज़ाइन, वो चेंजेज़ आएँगी। लेकिन होगा इसी तरह कि सारा हम उनकी जो बिल्डिंग लाइन है और पूरा क्रॉस सेक्शन लेंगे और फ़साड भी लेंगे। अच्छा सर, 8 बाज़ारों के हवाले से बता दें कि एक बाज़ार की तो चलो डेडलाइन आपने 30 अप्रैल मुकर्रर कर दी। टोटल 8 बाज़ारों में कितने, मतलब इसमें कितना अरसा दरकार हो सकता है इसको तमाम 8 बाज़ारों को मुकम्मल? मैं ये आपको कहूँगा कि ये जब फर्स्ट बाज़ार था ना वो एक टेस्ट केस था। कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग करते हुए क्या-क्या प्रॉब्लम होती हैं, हम उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगले जो बाज़ार है इंशाल्लाह हम वो इससे हाफ़ टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अब हमने जंग बाज़ार टेकअप करना है, फिर अमीनपुर बाज़ार है, फिर छोटे बाज़ार हैं। तो अब जो हम टाइम लेंगे, बहुत सारी लर्निंग हमारी इससे हुई कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ताजरों के साथ हमने मिल बैठ के वो सारा हमने वो किया, तो इंशाल्लाह इस पे जो टाइम लगा है उससे हाफ़ टाइम में उसको हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, ताजरों के बड़े रिजर्वेशन है इस हवाले से, तो क्या फ्यूचर में इसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होने जा रही है या अभी तक इस पे फैसला होना बाकी है?
देखें हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंटरनेशनली, अब देखें जितने भी ऐसे बाज़ार हैं पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कार जो ताजर है उनका क्योंकि बिजनेसमैन है, उनकी एक अपनी राय है। वो ये समझते हैं कि अगर कार या गाड़ी अंदर नहीं आ सकेगी तो शायद उनका बिज़नेस इम्पैक्ट हो। मैं ये कहता हूँ अगर हम पार्किंग स्पेसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें और साथ में जो बाज़ार हैं वो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हों, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा सबसे अच्छी बात फिर ये वाली होगी। सर इसमें थोड़ा सा तजावज़ात के हवाले से बात करूंगा, चूँकि पैरा फोर्स भी यहाँ पर हमें ऑपरेशन करती नज़र आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी, लेकिन अभी तक 8 बाज़ारों में मुकम्मल तौर पर तजावज़ात का खात्मा नहीं हो सका। तो ये क्या प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा? देखिए एक चीज़ जो ख़राब हुई थी 70 ईयर्स में, 75 ईयर्स में, लोग इंक्रोचमेंट पहले एक नॉर्मल थिंग थी। आप अगर 2-4 साल पीछे चले जाएं तो इंक्रोचमेंट को इतनी बहुत बुरी चीज़ नहीं समझी जाती थी, जितनी किसी की शॉप है उतनी एरिया उसने अंदर रखा था। अब ये बिहेवियरल चेंजेस हम लेके आ रहे हैं लोगों के बिहेवियर में। अब लोगों को एहसास हो रहा है नहीं ये गलत बात है। एक पॉइंट पे हम ले आए कि लोगों को ये पता है कि अगर हम करेंगे तो ये गलत बात है। पहली विन हमारी ये है। दूसरी ये है कि हम अगर देखें कचहरी बाज़ार या 8 बाज़ारों में लें, इसको कंपेयर करें विद 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले क्या यही कंडीशन थी? तो मैं ये कहता हूँ कि सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव 70-80%। हम 100% बल्कि 80% भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 70% तो हमने लेकिन किया है। ग्रेजुअली चीज़ों को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ, ताजरों के साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स भी हम किसी की मजरूह ना करें, समझा के 1 दफ़ा वार्निंग, 2 दफ़ा वार्निंग, 3 दफ़ा वार्निंग। तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये रिपीटेडली ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही, फिर हम वहाँ पे सख्त एक्शन भी लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बिहेवियरल चेंजेस आना जब शुरू होती हैं तो फिर एक्चुअली चेंज भी एक साइड पे आ जाती है। तो पीरा फोर्स बन गई है, कॉरपोरेशन का अमला है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विदिन अ ईयर जो आगे फर्दर होगा ये परमानेंटली ये ख़त्म हो जाएंगी सारी इंक्रोचमेंट। 8 बाज़ारों के हवाले से तो आपने बता दिया। अब जो गलियाँ हैं, गलियों के हवाले से क्या प्लान है? उनकी भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा? गलियाँ देखें वो उसमें रिहायशी एरियाज़ हैं, उनको उनकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं। हम जो अभी बाज़ार थे उनको हमने फर्स्ट फेज़ में जो है वो टेकअप किया था। तो अब गलियों पे कोई डिसीजन नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। वो फिर कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब उस पर कुछ जब डिसीजन लेंगे तो फिर मैं आपको कुछ बता सकूँगा। सर आखिर में बात कर लेते हैं 8 बाज़ार, चूँकि कभी भी मरकज़े निकाह रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर एहतजाज करना हो या जलसा जुलूस हो, वो हमें इन्हीं 8 बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। तो अगर ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, क्या उसके बाद इस तरह की कोई इजाज़त होगी इन 8 बाज़ारों? एनओसी तो ऑब्वियसली हम नहीं देंगे। जो ये प्रोटेस्ट वगैरह के लिए दुनिया में ग्राउंड्स होते हैं, दुनिया में ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे किसी का रास्ता ब्लॉक ना हो, तो हम तो इजाज़त तो नहीं देंगे। फिर भी सम टाइम मुहर्रम के टाइम पे ख़ास तौर पे हमें, क्योंकि इधर इमाम बारगाहें हैं तो वो हमें इजाज़त देनी पड़ती है, लेकिन हम उसके एसओपी ज़रूर तय करेंगे। किसी तरह के डैमेजेस जो हैं वो हम अगर कोई करेगा तो हम उसी से उसको फिक्स भी कराएंगे दोबारा। सर आखिर में शहर फैसलाबाद के लोग ब्यूटिफिकेशन को यहाँ पर बड़ा सराहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि जल्द जल्द ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया जाए। तो इस हवाले से उनको कोई पैगाम देना चाहिए? मैं बस यही कहूँगा कि ये सारा टीम वर्क है ना, गवर्नमेंट से अलहदा से कुछ भी नहीं है। हम अलहदा से लोगों के साथ राब्ते से कट के हम कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ दें, लेकिन उसका पॉजिटिव ये भी कोशिश करें कि वो पॉजिटिवली साइट पर रेप्लिकेट हो, हमारे पास आएँ, हमें चीज़ें सजेस्ट करें। बट जो चीज़ें चल रही हैं उनको कभी रोकें नहीं। कई दफ़ा ये होता है कि ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है और किसी ने साइट पे काम रुकवा दिया है। ये इस तरह ना करें, हमारे पास आएँ, अपनी रिजर्वेशंस, अपना फीडबैक रिकॉर्ड कराएं, हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि टीम वर्क के तौर पे काम करें। कहीं पे अगर कचरा हम शहर को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें डस्टबिन पे फेंकें। अगर हम इशारे लगवा रहे हैं तो सिग्नल पे लाजमी रुकें। अगर हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं, तो अगर कोई नया पौधा नहीं लगा सकते, एटलीस्ट जो लगा हुआ है उसको ख़राब ना करें। तो यही है कि लेट्स बी अ टीम और मिल के इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं। सर आपके थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी थे और इनकी बात आपने सुनी। अब 30 अप्रैल की दोबारा से डेडलाइन दी गई है कि 30 अप्रैल से पहले पहले इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।